हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपिंग क्लासेस। ज्योग्राफी की फ्यू मिनट सीरीज में पिछले 2 हफ्ते से हम एक स्पेशल सीरीज की बात कर रहे हैं, दैट इज वर्ल्ड क्लाइमेट टाइप्स। आज इसका 3rd लेक्चर है। ऑलरेडी हम इक्वेटोरियल क्लाइमेट और ट्रॉपिकल मॉनसून एंड मरीन क्लाइमेट डिस्कस कर चुके हैं। आइडिया बहुत सिंपल है दोस्तों कि बाय द टाइम यू रीच प्रीलिम्स आपका पूरा टॉपिक जो है ईजिली कंसेप्चुअली प्रिपेयर हो गया। चलिए क्विकली हम जो है सूडान क्लाइमेट की बात करते हैं। अगर मैं आपको मैप में दिखाना चाहूँ तो ये जो ब्राउन रीजन्स हैं ये सूडान क्लाइमेट को दर्शाते हैं ना। सूडान क्लाइमेट में आपकी सवाना वेजिटेशन होती है, इसीलिए इस पूरे टॉपिक को आप सवाना और सूडान क्लाइमेट कहते हो। ठीक है जी। इसको मैं और थोड़ा टेक्निकलिटी से दिखाना चाहूँ तो मैंने आपको पहले भी बताया है और हमने डिस्कस भी किया है, लैटिट्यूड की टर्म्स में 0 से 10 डिग्री लैटिट्यूड के बीच में होता है आपका इक्वेटोरियल क्लाइमेट। जैसे जैसे आप लैटिट्यूड बदलते हो और हर लैटिट्यूड में आप ईस्टर्न मार्जिन से वेस्टर्न मार्जिन की तरफ जाओगे, आपका क्लाइमेट टाइप जो है बदलेगा। अब 10 डिग्री से 30 डिग्री के बीच में 10 डिग्री से 30 डिग्री लैटिट्यूड के बीच में आप ईस्टर्न साइड से शुरू करोगे। पहले आपका मॉनसूनल टाइप क्लाइमेट आएगा, हम डिस्कस कर चुके हैं। जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे सूडान और डेजर्ट टाइप क्लाइमेट आएगा, हॉट डेजर्ट टाइप क्लाइमेट आएगा, और आज हम सूडान टाइप क्लाइमेट को जो है डिस्कस करेंगे। राइट, तो आप चाहें तो इक्वेटोरियल और मॉनसूनल टाइप क्लाइमेट को पहले पढ़ सकते हैं। चलिए क्विकली शुरू करते हैं अपना कॉन्सेप्ट। यहाँ पे सबसे पहली चीज दैट यू टू अंडरस्टैंड इज दिस पर्टिकुलर क्लाइमेटिक रीजन लाइज इन बोथ द हेमिस्फीयर, यानी कि इक्वेटर से 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ, यानी कि इक्वेटर, राइट, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, यानी कि इक्वेटर के नॉर्दर्न साइड में लाई करता है कुछ इसका रीजन, कुछ रीजन इक्वेटर के सदर्न साइड में लाई करता है, यानी कि ये दोनों हेमिस्फीयर में लाई कर रहा है। तो इसका कुछ पार्ट आपका आप देखोगे, या ये जो पूरा का पूरा रीजन है ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के कुछ पार्ट में लाई करेगा, राइट, और जो बाकी पार्ट है इसका वो सदर्न हेमिस्फीयर के कुछ रीजन में लाई करेगा। Now why is it important? Why am I showing you कि नॉर्दर्न और सदर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है? Let's understand now. सबसे पहला इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है कि इसमें ऑल्टरनेट हॉट एंड कूल सीजन होता है, राइट। एक रीजन में आप देखोगे पहले हॉट सीजन होगा, फिर कूल सीजन होगा, फिर हॉट होगा, फिर कूल होगा। Why? ना आप बहुत बेसिक समझिए, मैंने आपको पहले भी ये चीज बताई है कि सन जो है डायरेक्टली ओवरहेड सिर्फ 3 लैटिट्यूड्स के बीच में होता है, राइट। 0 डिग्री दैट इज इक्वेटर, राइट, 23.5 डिग्री नॉर्थ यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और 23.5 डिग्री साउथ यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। सन डायरेक्टली ओवरहेड सिर्फ इन्हीं 3 के बीच में होता है। इसके जो बियॉन्ड रीजन्स हैं वहां पे सन की रेज स्लांटिंग होती है। इन पे डायरेक्टली ओवरहेड होने का मतलब क्या होता है, सन जो है पोजीशन 1, 2 और 3 इन्हीं के बीच में ट्रैवल करता रहता है, राइट। डायरेक्टली ओवरहेड होगा कैंसर के, इक्वेटर के, कैप्रिकॉर्न के पोजीशन 1, 2, 3 एंड देन इट गो बैक 3, 2, 1। अब सिग्निफिकेंस क्या है इसके डायरेक्टली ओवरहेड होने की बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर टू कैप्रिकॉर्न, इसको समझते हैं। अब 2 सिनारियोज बनाते हैं हम, ठीक है। पहला सिनारियो है, राइट, कि सन जो है पोजीशन 1 और 2 के बीच में, यानी कि इक्वेटर से कैंसर या कैंसर से इक्वेटर के बीच में आ रहा है। सो बेसिकली जब भी सन आपका कैंसर से इक्वेटर के बीच में होगा, नाउ व्हाट विल हैपन कि सन की रेज जो है मैक्सिमम इस जोन पे है, राइट। जब 1 और 2 के बीच में मैक्सिमम है, डेफिनेटली 3rd पे तो नहीं है। इसका मतलब है कि अभी सन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, तो आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा, सन की रेज बहुत है, वार्म होगा, वहां पे समर होगा, राइट। इसी को दूसरी कंडीशन बनाते हैं जब सन जो है आपका पोजीशन 2 और 3 के बीच में है, राइट। जब सन सदर्न हेमिस्फीयर में पोजीशन 2 और 3 के बीच में होगी, यानी इक्वेटर और कैप्रिकॉर्न के बीच में होगी, तो क्या होगा कि सदर्न हेमिस्फीयर पे सन की मैक्सिमम रेंज है, सन की वार्मथ है, तो यहां पे आपका क्या होगा, सदर्न हेमिस्फीयर में होगा आपका समर, ठीक है। अब जिस तरह तो सन की रेंज थी, वार्म थी, वहां समर था, दूसरे हेमिस्फीयर में क्या होगा, विंटर,
राइट। यहाँ पे भी सदर्न हेमिस्फीयर में समर थी तो दूसरे हेमिस्फीयर में क्या होगी आपकी विंटर, राइट। यानी कि समर के समय आपका हॉट रीजन होगा, राइट। विंटर के समय कूल रीजन होगा। यहाँ विंटर के समय कूल होगा, यहाँ समर के समय हॉट होगा। यानी कि ध्यान देना, हॉट कूल, कूल हॉट, ऑल्टरनेट हॉट एंड कूल, यही नहीं पढ़ा हमने यहाँ पे। सो व्हाई इज दिस हैपनिंग? दो रीजन है। सबसे पहले सन कॉन्स्टेंटली मूव कर रहा है ओनली बिटवीन पोजिशन 1 and 3, और क्योंकि 1 and 3 के बीच में मूव करते हुए, राइट, सदर्न और नदर्न हेमिस्फीयर दोनों में एग्जिस्ट करेंगे, तो जिस पॉइंट पे नदर्न हेमिस्फीयर में आपकी समर है, राइट, सदर्न हेमिस्फीयर में विंटर है, और जब नदर्न हेमिस्फीयर में विंटर है तो यहाँ पे समर है, तो कॉन्स्टेंटली ऑल्टरनेट चीजें हो रही हैं। दैट इज वाई आप देखोगे कि यहाँ पे ऑल्टरनेट हॉट एंड कूल सीजन होता है। नेक्स्ट, इसके बाद कहते हैं कि जब हॉट होता है वहां रेनी सीजन होता है, जब कूल होता है वहां ड्राई सीजन होता है। लेट्स अंडरस्टैंड व्हाई। हॉट का मतलब है समर, यानी कि समर यहाँ रेनी होती है, विंटर यहाँ ड्राई होती है। अब इसका बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है, सबसे पहला इंपॉर्टेंट रीजन है यहाँ पे, आपको 3 चीजें पता होनी चाहिए। पहला कि ट्रेड विंड्स जो हैं आपकी समर में स्ट्रॉन्ग होती है, मैं आपको समझाऊंगी क्यों होती है। दूसरी चीज आपको पता होनी चाहिए, हवा हमेशा हाई प्रेशर टू लो प्रेशर चलती है, राइट। और तीसरी चीज आपको पता होनी चाहिए, जहां पे भी वार्म एयर होगी वहां पे हमेशा लो प्रेशर होगा, राइट। अब समझो, स्टेप बाय स्टेप समझाती हूँ। सबसे पहली चीज मैंने आपको बताई कि ट्रेड विंड समर में स्ट्रांग होती हैं। अब आप ध्यान दो कि जब इस रीजन में आएगी ये ट्रेड विंड, सो दे आर वेरी वेरी स्ट्रांग इन समर। Why are they strong in summer? Winds है, पहली चीज क्या है, हाई टू लो प्रेशर जाएगी। अब देखो, हाई टू लो प्रेशर में ट्रेड विंड्स इतनी स्ट्रांग क्यों चल रही है? क्योंकि अगर आप ध्यान दो, ये जो पूरा सूडान टाइप क्लाइमेट है ये लैंड पे एग्जिस्ट करे। ध्यान से देखिए, मेजॉरिटी ऑफ इट इज ऑन द लैंड। ना होगा क्या, बाय द टाइम इट रीचेज इंटीरियर्स, बाय द टाइम इट रीचेज लैंड रीजन्स, सो लैंड के पास बहुत ज्यादा लो प्रेशर होगा। वाई? देखो, लैंड आपको पता है बहुत इजीली हीट होता है, राइट। मैंने आपको पहले भी बताया लैंड बहुत 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 जल्दी हीट होता है, तो होगा कि जितनी ज्यादा हीटिंग होगी उतना ही ज्यादा प्रेशर लो होगा। लेट्स अंडरस्टैंड व्हाई। ध्यान से सुनना, कोई भी रीजन है वहां पे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, कहीं पर भी एयर है, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, मॉलिक्यूल्स एक दूसरे पे बहुत ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, ठीक है। लेकिन इन्हीं को अगर मैं वार्म कर दूं, हीट कर दूं, तो ये मॉलिक्यूल्स के पास अब जो है बहुत ज्यादा एनर्जी आ जाती है, दे स्टार्ट मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर। अब हीट करने से व्हेन दे स्टार्ट मूविंग ईच अदर अवे फ्रॉम ईच अदर, प्रेशर भी कम होता जाएगा, बिकॉज डिस्टेंस बहुत बढ़ता जा रहा है, दूर दूर होते जा रहे हैं, तो प्रेशर भी कम एक्सर्ट करेंगे। सो दैट इज व्हाट हैपेंस इन दीज इंटीरियर्स। लैंड है, समर का सीजन है, बहुत ही ज्यादा जल्दी हीट होगा, जितनी जल्दी हीट होगा यहां बनेगा क्या, लो प्रेशर, बिकॉज हीट होते हुए मॉलिक्यूल्स दूर हो जाएंगे। जितना स्ट्रॉन्ग यहां लो प्रेशर होगा, हवा की टेंडेंसी क्या है, हाई से लो की तरफ जाने की, उतनी ज्यादा विंड्स इस तरफ आएंगी। अब आप बोलोगे ट्रेड विंड्स आ गई, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग से आ गई बिकॉज यहाँ लो प्रेशर हो गया, लेकिन ये रेनी कैसे हो गई? बिकॉज ध्यान देना, ये सारी विंड्स जो हैं पानी के ऊपर से आ रही है, यानी कि इनमें बहुत ज्यादा मॉइस्चर होगा और ये मॉइस्चर लेते हुए लैंड की तरफ आएंगी। सो होगा क्या, मॉइस्चर लेडन विंड्स लो प्रेशर की तरफ बहुत स्ट्रांग होते हुए आएंगी समर्स में, और क्या होगा, ये मॉइस्चर लेडन विंड्स यहाँ पे रेन करेंगी। इसीलिए आप देखते हो समर्स में रेन बहुत ज्यादा होगी, तो ऑब्वियसली उल्टा क्या होगा, जब कूल होगा, ट्रेड विंड्स उतनी स्ट्रांग नहीं होंगी, तो तब क्या होगा, ड्राई हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पे एक चीज याद रखना, देखो डेफिनेटली हवाएं आ रही हैं, रेन लेके आ रही हैं, लेकिन ध्यान देना ये रीजन मैंने आपको बताया मोस्टली इंटीरियर में। सो जो रेन आती है, मेजॉरिटी रेनफॉल, मेजॉरिटी मॉइस्चर ये कोस्ट के पास ही शेड कर देती है। सो बाय द टाइम इट रीचेस द इंटीरियर ऑफ द कॉन्टिनेंट, बहुत मिनिमल रेनफॉल होती है। इस वजह से सूडान क्लाइमेट वाले रीजन्स में बहुत ज़्यादा ग्रासलैंड्स या फिर स्मॉल ट्रीज होते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा रेनफॉल नहीं होती। डेफिनेटली समर में रेन हो रही है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं हो रही, इसीलिए ग्रासलैंड्स और स्मॉल ट्रीज यहां पर ज्यादा मिलते हैं, ठीक है। सो यू कैन ऑलवेज से कि ऑल्टरनेट ड्राई और वेट सीजन भी होता है, कि जब समर्स होंगी, राइट, तब रेनफॉल होगी, जब विंटर्स होगा तब ड्राई होगा। तो ये भी एक चीज जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है।
नेक्स्ट देखते हैं, अब यहाँ पे विंड्स का एक स्पेशल केस है, राइट, ट्रेड विंड्स का ही, विच इज अ लोकल विंड, हरमटन विंड कहते हैं इसे, राइट। तो ये जो विंड है ये गल्फ ऑफ गिनी की तरफ बहती है सहारा डेजर्ट से। अब सहारा डेजर्ट हॉट है, राइट, वहां से आप देखोगे गल्फ ऑफ गिनी की तरफ ये जो है विंड बढ़ेगी और बहुत ज़्यादा डस्टी विंड होती है और बहुत ज़्यादा डस्ट स्टॉर्म्स कॉज करती है इस कोस्टल रीजन में। और आप देखोगे जब इनलैंड नेविगेशन वगैरह भी होता है उसमें भी जो है ये बहुत ज़्यादा हैम्पर कर सकती है बिकॉज ऑफ दी डस्ट, ठीक है जी। लेकिन क्योंकि डस्टी विंड है, बहुत ज़्यादा हीटेड विंड होती है, तो जब ये गल्फ ऑफ गिनी के पास पहुंचती है, गल्फ ऑफ गिनी कोस्टल एरिया है, राइट, कॉन्स्टेंटली मॉइस्चर तो एग्जिस्ट करेगा बिकॉज पानी के पास है, तो होता क्या है यहाँ पे और ज़्यादा इवेपोरेशन कॉज करती है ये हीटेड विंड। तो जितनी ज़्यादा इवेपोरेशन कॉज करेगी उतना ही जो है आपका कूलिंग क्लाइमेट जो है ये लेकर आती है। तो ये एक स्पेसिफिक लोकल विंड है जो आप अलग से याद रखेंगे। चलिए, अब यहाँ पे एक और ट्रिविया भी, यहाँ पे कहते हैं कि हाईएस्ट टेम्परेचर इस रीजन में तब नहीं होता जब यहाँ पे हाईएस्ट सन होता है, यानी कि जब सन ओवरहेड होगा यहाँ डायरेक्टली तब आप सोचोगे हाईएस्ट टेम्परेचर होना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं। क्यों? ध्यान देना, ड्यू टू रेनी सीजन, ड्यू टू रेनफॉल। अब देखो रेनफॉल कैसे होती है, ध्यान से देखना, जब भी आपका वाटर है, राइट, वाटर लिक्विड है, राइट, अब बादल बनने के लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए, यहाँ पे वेपर की एग्जिस्टेंट होनी चाहिए, यानी कि गैस की। अब देखो, वाटर एक स्टेट ऑफ मैटर लिक्विड से इनटू दूसरे स्टेट ऑफ मैटर गैस में कब कन्वर्ट होगा, जब इससे बहुत ज्यादा हीट मिलेगी। जितनी हीट मिलेगी उतने वेपर बनेंगे, उतने बादल बनेंगे और रेनफॉल होगी। तो जब हाईएस्ट सन होगा, डायरेक्ट सन होगा सूडान क्लाइमेट पे, तो उतनी ही हीट होगी, यानी कि उतने ही ज्यादा जो है रेनफॉल की कंडीशंस बनेंगी। तो होगा क्या, हाईएस्ट सन पे हमें लग रहा है कि मैक्सिमम टेम्परेचर होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता क्योंकि हीटिंग के साथ जो है इवेपोरेशन भी उतनी होती है, रेनफॉल भी उतनी ज्यादा होती है। तो उस सीन जो है, उस सिनारियो में जो है हाईएस्ट टेम्परेचर नहीं होता, बल्कि रेनी सीजन से पहले ही हाईएस्ट टेम्परेचर हो जाता है, क्योंकि जैसे ही रेनी सीजन स्टार्ट होगा क्या होगा, बारिशें होंगी, टेम्परेचर कम होता जाएगा। ठीक है, चलो एक और चीज है, यहाँ पे एक्सट्रीम डायurnal टेम्परेचर होता है। डायurnal टेम्परेचर होता है कि दिन में और रात में जो टेम्परेचर है उसके बीच का डिफरेंस, राइट। फॉर एग्जाम्पल, आपको पता है लैंड लिबरल है, लैंड बहुत जल्दी हीट होता है, तो समर्स में क्या होगा, बहुत ही ज्यादा जल्दी जो है हीटिंग हो जाएगी। लेकिन लैंड जितनी जल्दी हीट होता है उतनी ही जल्दी कूल होता है। तो जितना लैंड की टेंडेंसी हीट को एब्जॉर्ब करने की होगी दिन में, रात में उतनी ही हीट को जो है वापस भेजने की होगी। तो अल्टीमेटली क्या होगा कि जितनी जल्दी हीट एब्जॉर्ब हुई थी, टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ गया था, उतना ही जल्दी जो है हीट आपकी बाहर चली जाएगी और सडनली टेम्परेचर बहुत कम हो जाएगा। तो डिफरेंस बहुत ज्यादा हो जाता है दोनों में, राइट। दिन में बहुत ज्यादा गर्मी और रात में क्योंकि हीट रेडिएट हो गई उतनी ही ज्यादा ठंड। कभी कभी किसी सिनारियो में आप देखोगे यहां पे नाइट फ्रॉस्ट भी होता है। ठीक है जी, चलिए वेजिटेशन मैंने आपको बताया, ग्रास या शॉर्ट ट्रीज होते हैं। क्यों? बिकॉज जब हवाएं, ट्रेड विंड्स जाती हैं, बाय द टाइम दे रीच द मिडल ऑफ द कॉन्टिनेंट, राइट, इन्होंने ऑलरेडी कोस्ट पे जो है मैक्सिमम रेनफॉल कर दी होती है, तो काफी स्कैंटी रेनफॉल होती है, जिसकी वजह से यहाँ पे ग्रासेस या छोटे ट्रीज ही मिलते हैं। ठीक है जी, चलिए अब इसमें भी कुछ चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। जो हम ग्रासलैंड्स की बात करते हैं, यहाँ पे एलिफेंट ग्रास कहते हैं। तो आपने देखा ऑल्टरनेट वेट एंड ड्राई सीजन है, जब भी आपका रेनफॉल या वेट सीजन होगा तो आप देखेंगे ग्रीनरी होगी बहुत ज्यादा। जब आपका ड्राई सीजन होगा, रेनफॉल नहीं होगी, तो आप देखोगे ड्राई आपको यहाँ पे ग्रासलैंड्स मिलेंगे। नाउ यहाँ पे क्या होता है कि आपको क्योंकि रेनफॉल बहुत ज्यादा नहीं है तो ब्रॉड ट्रंक वाले ट्रीज मिलते हैं, यानी कि जिनका तना बहुत मोटा होता है। दैट इज बिकॉज इट एक्ट्स एज अ वाटर स्टोरिंग डिवाइस, वाटर स्टोर होता है उनमें। सिमिलरली आप देखोगे यहाँ पे डेसिडुअस ट्रीज भी होते हैं। डेसिडुअस ट्रीज क्या होते हैं? जो साल में एक बार अपने पत्ते जो है झड़ा देते हैं। ऐसा क्यों होता है कि साल में एक बार इनके पत्ते अलग हो जाते हैं? बिकॉज जब भी यहाँ ड्राई सीजन होगा, टू सेव वाटर, राइट, ये पत्ते जो है पेड़ से अलग हो जाते हैं, पतझड़ आ जाता है यहाँ पे, इसीलिए इन्हें डेसिडुअस ट्रीज भी कहते हैं। तो कुछ डेसिडुअस ट्रीज भी मिलेंगे। सिमिलरली अम्ब्रेला शेप्ड ट्रीज भी मिलेंगे। अम्ब्रेला शेप ट्रीज कुछ इस तरह के होते हैं, सो दैट विंड अगर आए भी तो बस ट्री के इन पोर्शंस को ही हिलाए, नीचे वाले पोर्शंस पे ज्यादा अफेक्ट ना हो। लेकिन अपार्ट फ्रॉम ऑल दीज रीजन्स, कुछ वेट एरियाज भी होंगे, कुछ वाटर बॉडीज के आसपास के एरियाज भी होंगे, वहां पे आपके मिलते हैं पाम ट्रीज। ठीक है,
एक और टाइप की यहाँ वेजिटेशन मिलती है जो आपके मार्जिन्स पे मिलती है, यानी कि फॉर एग्जांपल अगर ये आपका सूडान टाइप क्लाइमेट है तो आप देखिए यहाँ पे डेजर्ट भी एग्जिस्ट कर रहा है, तो जो आपका ये वाला मार्जिन है जहाँ पे कन्वर्जन हो रहा है, चेंज हो रहा है फ्रॉम वन टाइप ऑफ क्लाइमेट टू दी अदर, जैसे जैसे आप डेजर्ट की तरफ जाते जाएंगे आपको कंटीली झाड़ियाँ, थॉर्नी स्क्रब जो है मिलेंगे। तो ये सिर्फ मार्जिन्स पे मिलते हैं जहाँ पे द इंटायर climate type is changing from your Sudan type to desert type। ठीक है, सहारा डेजर्ट वाला जो रीजन है इसका एक एग्जाम्पल हो सकता है। ठीक है जी, चलिए लेट्स कंसोलिडेट। सूडान क्लाइमेट हमें पता है ऑल्टरनेट हॉट एंड कोल्ड सीजन है। व्हाई? बिकॉज जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सन है वहां हीटिंग होगी, दूसरे में कूलिंग होगी। सिमिलरली ड्राई और वेट सीजन्स भी बहुत डिस्टिंक्ट है, ऑल्टरनेट है, क्योंकि जब ट्रेड विंड स्ट्रांग होंगी रेन लेके आएंगी, ट्रेड विंड जो वीक होंगी तो ड्राई क्लाइमेट होगा। विंड्स का एक स्पेशल केस है हरमटन के विंड्स जो है। नेक्स्ट, हाईएस्ट टेम्परेचर हाईएस्ट सन के समय नहीं होता, क्योंकि हाईएस्ट सन होगा तो क्या होगा, इवेपोरेशन होगी, रेनफॉल होगी, तो उससे पहले ही हाईएस्ट टेम्परेचर वाला रीजन आ जाता है। एक्सट्रीम डायरनल टेम्परेचर क्यों है? लैंड रीजन्स होने की वजह से जितनी जल्दी दिन में हीट होंगे टेम्परेचर बहुत बढ़ेगा, रात में उतनी ही जल्दी हीट को रेडिएट कर देंगे और टेम्परेचर बहुत कम हो जाएगा। ठीक है, वेजिटेशन देखते हैं। मैंने आपको बताया एलिफेंट ग्रास है, राइट, एंड वाटर सेव करने के लिए साल में एक बार पत्ते झड़ रहे हैं, ट्रंक्स ब्रॉड है, अम्ब्रेला शेप ट्रीज है, राइट, पाम ट्रीज है कैटेगोरिकली वेट एरियाज में, रिवर्स के एरिया में, और जो ट्रांजिशन जोन है टू हॉट डेजर्ट्स वहां पे थॉर्नी स्क्रब भी पाया जाता है। नेक्स्ट, एनिमल लाइफ। अफ्रीका को बिग गेम कंट्री कहते हैं बिकॉज यहाँ पे हंटिंग बहुत ज़्यादा होती है। दो तरह के एनिमल्स मिलते हैं, हर्बीवोर्स जो कि ग्रास ईट करते हैं, कैटेगोरिकली आपने जिराफ देखे होंगे, राइट, इतनी बड़ी बड़ी ग्रासेस होती हैं तो जिराफ की जो नेक लाइन होती है इतनी लंबी, वो बहुत हेल्प करती है इतनी लंबी ग्रासेस को ईट करने में। सिमिलरली कुछ फ्लैश ईटिंग कार्निवोर्स भी मिलते हैं, और जो वेट रीजन्स हैं जहाँ रेनफॉल होती है, मार्शी रीजन्स हैं, वहाँ रेप्टाइल्स और मैमल्स भी मिलते हैं। सिमिलरली ट्रिविया देखिए, राइट, यहां पे जो है आपका यहां पे जो है आपका ड्रॉट्स की अगर हम बात करें तो जब भी आपके ड्राई रीजन्स होंगे, राइट, उस समय पे जब आपका ड्राई एटमॉस्फेयर होगा, सॉरी, जब आपका विंड्स ड्राई होंगी, बहुत ज़्यादा रेनफॉल नहीं होगी, तो आपको इरिगेशन पर भी फोकस करना पड़ेगा। ना इरिगेशन पे फोकस करना है, इसका एक और जो रीज़न है वो क्या है कि यहाँ पे लेटराइटिक सॉइल्स होती हैं। देखिए, लेटराइटिक सॉइल वहाँ पाई जाती है जहाँ पे ऑल्टरनेट वेट और ड्राई ऑल्टरनेट वेट और ड्राई सीजन्स होते हैं। अब होगा क्या, जब आपका वेट सीजन होगा तो इतनी ज़्यादा रेनफॉल होगी कि रेनफॉल की वजह से जो अपर जो सॉइल में जो न्यूट्रिएंट्स है वो बह जाएंगे, तो न्यूट्रिएंट्स लाइक आपके नाइट्रेट, फॉस्फेट जो है उनकी लीचिंग हो जाती है, राइट। और होता क्या है कि जब ड्राई सीजन होगा तो इतनी ज़्यादा हीटिंग होगी, सन की रेज डायरेक्ट पड़ रही होंगी कि वाटर सारा इवेपोरेट हो जाएगा, तो सॉइल आपकी सूख जाएगी। तो ऑल्टरनेट वेट और ड्राई सीजन जहाँ भी होंगे वहाँ पे सॉइल को जो है आपको कॉन्स्टेंटली जो है मैन्योर देना पड़ेगा, इरिगेशन बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी एट टाइम, सो दैट वहाँ पे आप कुछ अच्छी जो फसलें हैं वो जो है उगा सकें। प्लस एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है यहाँ पे वो ये होती है कि यहाँ पे कैटल में ट्रॉपिकल डिजीजेस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो इसीलिए कैटल ब्रीडिंग करना, उनके डिजीजेस को कंट्रोल करना भी अपने आप में एक चैलेंज हो सकता है। ठीक है जी, याद रहेगा। तो हमने हॉट इक्वेटोरियल क्लाइमेट देख लिया है, मॉनसूनल टाइप क्लाइमेट देख लिया है, और सूडान टाइप क्लाइमेट भी देख लिया है। सो दैट वाज ऑल फॉर द डे। आपको पहले भी हमने बताया है कि अगर आप कोई भी प्रोग्राम से हमसे जुड़ना चाहते हैं, सभी प्रोग्राम्स पे जो है दिवाली डिस्काउंट अवेलेबल है, तो आप चाहें तो इनको अवेल कर सकते हैं। कोशिश यही करते हैं कि हमेशा कुछ ना कुछ आपकी प्रिपरेशन में कंट्रीब्यूट करें। तो आई होप हमने आज कुछ नया सीखा है। इसी के साथ ऑल द बेस्ट दोस्तों, बाय बाय।